इंसानों के अलावा मेरे वीडियोस देखने वालों में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी और खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियां भी होती हैं। आपको ये भूलना नहीं है। काली माँ जो माता पराशक्ति का एक फोटो स्टेट है, और जब एक साधक ने काली माँ को माता के रूप में सिद्ध ना करके सिर्फ काली देवी के रूप में और पत्नी के रूप में सिद्ध करने के लिए साधना शुरू की, तो उसके बाद उन साधक के साथ क्या हुआ था, इस अनुभव के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक कमेंट आया था कि ये जो तुमने काली माँ के बारे में अपने वीडियो में लिखा है, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। तो ठीक आपकी ही तरह अज्ञानतावश, क्रोधवश, अहंकारवश या फिर भाववश निम्न स्तरीय साधक रावण किसी को भी श्राप दे दिया करता था, क्योंकि उस निम्न स्तरीय साधक रावण के निम्न स्तरीय गुरु शुक्राचार्य भी अज्ञानतावश, क्रोधवश, अहंकारवश या फिर भाववश किसी को भी श्राप दे दिया करते थे। और ऐसा भी बोला जाता है कि किसी भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वरना परनिंदा का पाप झेलना पड़ता है। ये जानते हुए भी मैं रावण और उसके निम्न स्तरीय गुरु शुक्राचार्य की अवहेलना कर रहा हूँ, क्योंकि राक्षस रावण के गुरु शुक्राचार्य अगर उच्च स्तर के होते तो यकीनन रावण का हृदय परिवर्तन भी जरूर हुआ होता। और इस पृथ्वी समेत इस ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, उन सबको भी परनिंदा का पाप लगता है, भले ही वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो या फिर महेश ही क्यों न हो। लेकिन इस ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति जिन्हें किसी भी तरह का पाप या श्राप नहीं लगता, उन्हें माता पराशक्ति बोला जाता है। और माता पराशक्ति के जिस भी भक्त या साधक को ये पता होता है कि माँ पराशक्ति को पाप या श्राप दोष क्यों नहीं लगता है, तो माता पराशक्ति के उस भक्त या साधक को भी पाप या श्राप दोष नहीं लगता। और अगर आपके कमेंट करने से मेरा सर्वनाश हो जाता है, यकीन मानिए मुझे वो सर्वनाश भी बहुत पसंद आने वाला है। और मैं अपने सर्वनाश के बाद भी एस्ट्रल बॉडी के साथ हाई लेवल पर सरवाइव करने वाला इंसान, साधक या भक्त जरूर होने वाला हूँ। एक बात और, कुछ बंधन ऐसे होते हैं, अगर कोई इंसान या सूक्ष्म संसार की कोई शक्ति कोई श्राप दोष किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ भेजते हैं, तो वो श्राप दोष या फिर वो पाप दोष उल्टा वहीं जाते हैं जहाँ से उनको भेजा गया होता है। और एक बात याद रखना, अज्ञानतावश, क्रोधवश, अहंकारवश या फिर भाववश अगर तुम किसी को तेरा सर्वनाश हो जाए बोलते हो, तो हो सकता है ऐसा सुनने के बाद भी वो इंसान आपके बारे में कुछ बुरा ना सोचे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस इंसान के साथ जो शक्तियां जुड़ी रहती हैं, उन पर उसने बंधन नहीं लगाया है और ना ही उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं कि तुम ऐसे ही किसी को बोल देते हो कि तेरा सर्वनाश हो जाए। मुझे नहीं पता था कि इस विषय पर मुझे दोबारा भी वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इस विषय पर अब वीडियो बनाने लग ही रहा हूँ, तो अपनी आंखें बंद करके और अपने कान बंद करके मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आपने शिव पार्वती का नाम तो जरूर सुना होगा, इसके साथ ही आपने शिव शक्ति का नाम भी जरूर सुना होगा। चलो और थोड़ा सरल भाषा में बताता हूँ। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि किसी ने किसी के ऊपर माता काली की चौकी छोड़ रखी है। कैसे? हाउ? एक इंसान जो माता काली का भक्त है या फिर साधक है, और उसी इंसान के ऊपर किसी दूसरे इंसान ने माता काली की चौकी छोड़ी हुई है। चलो और सरल भाषा में बताता हूँ। आप काली माँ को माँ के रूप में पूजते हैं, और जिसने आपके ही पीछे माता काली की चौकी छोड़ी हुई है, वो माता काली को माँ के रूप में नहीं पूजते, वो काली माँ को सिर्फ शक्ति के रूप में पूजते हैं, शिव शक्ति। कुछ समझ में आया? जो ये निम्न स्तरीय तांत्रिक होते हैं, वो माता काली को माँ के रूप में या फिर बहन के रूप में नहीं पूजते, वो काली माँ को सिर्फ काली देवी यानी कि सिर्फ शक्ति के रूप में पूजते हैं। क्योंकि अगर आप माता काली के भक्त हैं, कोई दूसरा इंसान आपके पीछे या आपके ऊपर काली माँ की चौकी नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे काली माँ के भक्त के ऊपर वो काली माँ की चौकी ना छोड़कर काली माँ की सिर्फ शक्ति के रूप में साधना करते हैं, उसके बाद ही वो चौकी छोड़ते हैं। क्योंकि एक काली माता का सेवक दूसरी काली माता के सेवक के ऊपर चौकियां नहीं छोड़ सकता। वो काली माँ को सिर्फ शक्ति के रूप में पूजते हैं या फिर उनकी साधना करते हैं। जिस भी इंसान को किसी भगत द्वारा ये बताया गया है कि आपके ऊपर काली माँ की चौकी छोड़ी गई है, तो आप सीधे सीधे समझ जाना कि काली माता की चौकी आपके ऊपर नहीं छोड़ी गई है। काली माँ को सिर्फ शक्ति के रूप में पूजा गया है, सिर्फ शक्ति के रूप में साध कर आपके ऊपर चौकी छोड़ी गई है। शक्ति भाव मतलब न माता, न बहन, न कोई अन्य रिश्ता, ओनली शक्ति। तो काली माता का वो सिर्फ शक्ति रूप, जिसे कि शक्ति के रूप में साध कर किसी भी इंसान के ऊपर छोड़ा गया है, भले ही वो काली माँ का सेवक ही क्यों ना हो, उस शक्ति रूप को ये नहीं पता कि आप काली माँ के बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ शक्ति भाव के साथ साधा गया है। तो महाकाल, महाकाली, शिव पार्वती और शिव शक्ति तीन अलग अलग भाव हैं।
जो भी तांत्रिक किसी का बुरा करते हैं वो किसी भी शक्ति को माँ या बहन के रूप में नहीं पूजते या फिर नहीं साधते, सिर्फ शक्ति के रूप में ही साधना करते हैं। तो सिर्फ शक्ति भाव के साथ भोग लगाकर किसी का बुरा करने के लिए साधा जाएगा तो वो शक्ति उसका बुरा करेगी, और उसी शक्ति को सिर्फ शक्ति भाव के साथ भोग लगाकर किसी का भला करने के लिए भेजा जाएगा तो वो शक्ति भला करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि कौन काली माँ का बच्चा है या फिर कौन हनुमान जी का सेवक है, क्योंकि शक्ति में भाव नहीं होता, शक्ति सिर्फ शक्ति होती है। काली माँ जो कि माँ पराशक्ति का ही एक फोटो स्टेट है। आपकी तरह मैं भी काली माँ को माँ के रूप में ही देखता हूँ, माँ के रूप में ही उनकी साधना करता हूँ या फिर सिर्फ उनको स्मरण करता हूँ। आपको बुरा लग गया कि किसी साधक ने काली माँ को काली देवी के रूप में और सिर्फ पत्नी के रूप में सिद्ध करने के लिए साधना शुरू की। ठीक, काली माँ जो माँ पराशक्ति का ही एक फोटो स्टेट है और महाकाल के साथ महाकाली का किरदार निभा रही हैं। और वहीं माता पराशक्ति का दूसरा फोटो स्टेट माता पार्वती जो भगवान शिव के साथ रोल निभा रही हैं। और उन्हीं माता पराशक्ति का तीसरा फोटो स्टेट जो ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी के रूप में एक और रोल निभा रही हैं। और उन्हीं माता पराशक्ति का एक और फोटो स्टेट जो विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी के रूप में सरवाइव कर रही हैं। माता पराशक्ति के लिए अपने ही फोटो स्टेट बनाना और उसके बाद उस किरदारों को निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। माता पराशक्ति के लिए आपके या फिर मेरे या फिर इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए सूक्ष्म शरीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके सोचने भर मात्र से ही खरबों की संख्या में सूक्ष्म शरीर विचरण करने लग जाते हैं। इस मानव निर्मित माया के बीच में सरवाइव करने की वजह से या फिर मानव निर्मित विज्ञान की वजह से या फिर मानव निर्मित पढ़ाइयों की वजह से आप बिल्कुल इस गलतफहमी में मत रहना कि रति क्रिया करने की वजह से ही आपकी उत्पत्ति हुई थी। बिना आपके या फिर मेरे सूक्ष्म शरीर के हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है और ये सभी सूक्ष्म शरीर माता पराशक्ति द्वारा ही बनाए जाते हैं। चलो थोड़ा और सरल भाषा में इस टॉपिक को खींचता हूँ। जैसा कि आपको ये पता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है, मतलब यस होगा तो नो भी होगा, अच्छा होगा तो बुरा होगा, जन्म होगी तो मृत्यु भी होगी। या फिर एक ही तरह के भगवान को मानने वाले लोग होंगे तो उस एक ही तरह के भगवान को ना मानने वाले लोग भी जरूर होंगे। चलो इस द्वंद्व रूपी व्यवस्था को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। हम सनातनी हैं, हमारे बीच में भाई बहन के रिश्ते के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन सनातन को छोड़कर कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहां भाई और बहनों में शादी होती है और एक्चुअल में उनके बीच में भाई बहन के बीच में शादी होने वाली जो व्यवस्था है उनका वो भाव भी द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जो कि हमको बिल्कुल सुनने में ही अटपटा सा लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भाई बहन के बीच में शादी कैसे हो सकती है। उनके लिए वो बिल्कुल जायज है और वही उनकी व्यवस्था हमें बिल्कुल अजीब सी लगती है। यकीन मानिए ये वाला भाव भी द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत आता है। चलो इन बाहरी तत्वों की बात ना करके मैं अपनी ही बात करता हूँ। साधना के क्षेत्र में आने से पहले या फिर उससे भी बहुत पहले मैं हर किसी दिव्य शक्ति को माता या पिता के रूप में ही पूजता आया था, लेकिन साधना में आने के बाद जब मुझे सूक्ष्म जगत की बहुत सारी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगी तो उनमें से एक शक्ति ने मुझे ये बोला कि हमारे लोक में तुम इंसानों की तरह भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते, तुम चाहो तो मुझे पत्नी या फिर मित्र के रूप में सिद्ध कर सकते हो। तो ये सुनकर मेरा मनोभाव उसमें कैसा हुआ होगा। तो जैसा कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूँ कि हमारे शरीर को भी हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इस समूचे ब्रह्मांड को भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये जितने भी भाव हमें अपनी इस मानव सभ्यता के दौरान दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी भाव भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप इस द्वंद्व रूपी फिजिकल वर्ल्ड जिसमें कि यस नो, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु या फिर हर चीज का अपोजिट होता है, ये सब नहीं देखना चाहते तो आप परम तत्व परमात्मा जिन्हें की परम शून्य बोला जाता है उनके लिए साधना कीजिए, जैसे कि मोक्ष या फिर मुक्ति बोला जाता है। और मोक्ष और मुक्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि होती है। मेरे वीडियोज बनाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आप मेरे वीडियोज के माध्यम से सूक्ष्म जगत की इन व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि एक इंसान माता काली को पत्नी रूप में सिद्ध करने वाले साधक को राक्षस बोल रहा था। जी बिल्कुल नहीं, लोग यक्ष कन्या को, नाग कन्या को, अप्सरा को या फिर योगिनी को माँ के रूप में और पत्नी के रूप में और मित्र के रूप में और भी बहुत सारे रिश्तों के साथ उनकी साधना करते हैं। और ये सब हैं कौन? ये सभी शक्तियाँ माता पराशक्ति की ही फोटो स्टेट हैं, मतलब माता पराशक्ति द्वारा भेजे गए सूक्ष्म शरीर हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID का लिंक मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।